नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल और उसका बड़ा सा वैलेंटाइन वीक का प्लान एडवेंचर से पूरी तरह से डिजास्टर में बदल चुका था और वो एक बार फिर वहीं खड़ा था जहाँ से उसने शुरू किया था। अब उसके पास वैलेंटाइंस डे के लिए कोई भी डेट नहीं थी और उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे अपने जीवन साथी में क्या चाहिए। उसको लगा था इस साल वैलेंटाइंस डे उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस डिज़ास्टर के बाद अब क्या होता है। राहुल ने एक गहरी सांस ली जब उसने रेस्टोरेंट से आखिरी लड़की को बाहर जाते देखा। अभी भी उसके चेहरे पर फ्रॉस्टिंग थी जो उसके सार्वजनिक अपमान की अंतिम निशानी थे। उसके दोस्त भी हंसते हुए बाहर चले गए। अब वो अकेला खड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। कमाल हो गया, वो बड़बड़ाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया अपने चेहरे से केक और फ्रॉस्टिंग को हटाने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकला थोड़ा इंसान जैसा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि कैफे के कोने में एक लड़की बैठी थी, अपनी कॉफ़ी में चम्मच घुमा रही थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वो बार बार उसकी तरफ देख रही थी, अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए। ये स्पष्ट रूप से पूरा तमाशा देख चुकी थी, उसे पूरा विश्वास था। उसने नज़रें उठाई और राहुल की तरफ देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। राहुल ने सर झुका लिया। तो आपने सब देखा ना? वो लड़की मुस्कुरा उठी। इतना बड़ा तमाशा मिस करना थोड़ा मुश्किल था। उसी पल रेस्टोरेंट मैनेजर राहुल की ओर बढ़ा, एक लंबा सा बिल हाथ में थामे हुए। राहुल ने बिल की तरफ देखा और पल भर के लिए उसकी आंखें पलक भी न झपका पाईं। रुकिए, ये पूरी टेबल का बिल है? मैनेजर ने कंधे उचकाए और कहा, उन सब ने कहा कि ये सारा कुछ आप पे करेंगे। राहुल के चेहरे के रंग उड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही कहा होगा उन्होंने। कोने में बैठी वो लड़की हल्के से हंस पड़ी। मुझे लगता है ये अब तक का सबसे महंगा रोमांटिक सबक था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द ही किसी डेट पर जाने वाला हूँ। लड़की ने एक बार फिर से सर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, तुम्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत लगती है। राहुल थोड़ा झिझका, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। शायद मुझे ध्यान भटकाने वाली चीज़ की भी ज़रूरत है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या कुछ देर में आपके साथ बैठ सकता हूँ? उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कहा, बिल्कुल, बैठिए। अगले कुछ घंटों में वे बातें करते रहे। जो शुरू हुआ था एक मजाकिया बातचीत के रूप में, वो अब बदल गया था बचपन की शरारतें, कॉलेज की यादें, घूमने के सपने और करियर की परेशानियों की गहरी बात में। इन सारी बातों के सिलसिले के बीच में राहुल को एहसास हुआ कि उसे कितना सुकून महसूस हो रहा था जब वो किसी दबाव या उम्मीद के नीचे नहीं दबा हुआ था। धीरे धीरे कैफ़े के स्टाफ ने लाइट्स डिम करनी शुरू कर दी थी, ये संकेत देते हुए कि अब बंद करने का समय हो चुका था। उस लड़की ने घड़ी देखी और कहा, उफ, 12 बज गए। राहुल ने हैरानी से आंखें झपकाई। सच में समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इस बात पर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बातें इंटरेस्टिंग हो तो समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। राहुल ने उसकी ओर देखा और थोड़ा नर्वसनेस के साथ उससे बहुत धीरे से कहा, तो अब वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली शुरू हो चुका है। लड़की ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल शुरू हो चुका है।
राहुल ने संकोच करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि ये पूरी तरह से अजीब लगेगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ एक डेट पे चलना पसंद करेंगी? ये देखने के लिए कि हमें किस्मत कहाँ ले जाती है। कुछ सेकंड के लिए वो लड़की चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिस हालत में खुद को फंसा लिया था, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कहाँ जाती है ये पहचान और बातों का सिलसिला। काफ़ी साल बाद हर वैलेंटाइंस डे पे वो अपने दोस्तों को और परिवार वालों को राहुल का ये किस्सा ज़रूर सुनाती थी। राहुल की डेटिंग का एक्सपेरिमेंट उसे भी नहीं पता था उसे इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत पर ले आएगा, और उसकी वो प्लानिंग जो एक जीवन साथी की खोज के लिए शुरू हुई थी, आखिरकार सच हो जाएगी। आशा है आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई होंगी और राहुल का एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको ये पूरे वैलेंटाइंस वीक की कहानियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।